सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से हो गया शुक्ल पक्ष शुरू भाद्रपद का। और आज आपके पास रात्रि 8 बजे सादर जय जी रविवार 28 अगस्त को। दृश्य देखिए कहाँ पहुँच गए आज हम। चैनल महालक्ष्मी लगातार इन पिछले कुछ महीनों में संतों के पास पहुँच रहा है, तीर्थों में जा रहा है, नजर बड़ी पैनी रख रहा है। और यह है हम इस समय उज्जैनी में तपोभूमि पर आचार्य श्री समाई कर रहे थे। हम उनके पास खड़े थे और हमने कैमरे से नज़र को चारों तरफ घुमा दिया। कौन सी धरा है ये? अभय घोष मुनिराज, यहीं से तो मोक्ष स्थली है उनकी। सुकुमाल मुनिराज उत्तम गति को यहीं से पाया था। और हमारा जिनका जिन शासन चल रहा है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का, यहीं तो तप कर रहे थे, ध्यान में थे शमशान में, जब रुद्र उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था। उस पावन धरा पर हम पहुंच गए थे एक बार यहाँ की भी चर्चा करने के लिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के पास। जब वह उठे समाइक से तब चर्चा की, अगले दिन चर्चा की, खास चर्चा का आज एक बात कर रहे हैं आपके साथ। क्या हुई थी बात? पर्यूषण चल रहे हैं पर्व 8, 10 यानी 18, 8 श्वेतंबर भाइयों के, 10 दिगंबर भाइयों के मिलकर अब हुए हैं 18। पर्यूषण 18 का ये हर बार अब। पर यह पर्व तो हमने मिलाकर दूध और पानी को जैसे मिला देते हैं, पता नहीं चलता कितना दूध कितना पानी है, बस इसी तरह दो भाई मिल जाते हैं। पर वास्तव में क्या हम मिल पाते हैं? आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने शाश्वत अनानिधन तीर्थ शिखर जी में तो इसकी शुरुआत करने की प्रयास शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में हमारे गुरुवर सबके वंदनीय आचार्य श्री बैठे हैं विद्यासागर जी महामुनिराज, वह शिरपुर से शुरुआत करने वाले हैं और भी कई जगह शुरुआत होनी। पर क्या हम वास्तव में एक हो जाएंगे? एक कपड़े नहीं उतार सकता, दूसरा कपड़े नहीं पहन सकता, पर यह इनके साथ तब भी एक, कहते हैं रंग बिरंगे कपड़े जो पहन के मंच के नीचे बैठते हैं वह तो जरा सी आवाज़ देने पर एक हो जाते हैं। कई बार पिछली मिसालें देख चुके हैं आप, संतार आदि कई जगह पर जब मुसीबत आती है मुट्ठी बंध जाती है। पर कहा जाता है मंच पर वाले एक नहीं हो पाते और मंच को घुमाने वाले यानी कमेटियां भी एक नहीं होने देती। कड़वी बात कही जाती है और यह कड़वी कड़वी बात हमने सीधा आचार्य जी से पूछ ली। एक बात महाराज जी है, कड़वी लगती है पर हकीकत कुछ ना कुछ भक्त हम लोग कम बखत तो यही कहते हैं महाराज जी कि मंच के नीचे के लोग एक हो सकते हैं, यानी रंगीन कपड़े वाले एक हो सकते हैं, पर जो बिना कपड़े वाले हैं वो एक मंच पर एक नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? हो सकता है ये हमारी सोच हो, गलत हो, आंख बंद करके देखने, पर लगता है ऐसा क्यों है भक्त को? वजह है सिर्फ साधु संत नहीं, मेरा अपना सोच है कि यदि इस विभाजन में अखंडता को खंड खंड में होने में कारण साधु भी हैं तो श्रावक भी हैं। बिल्कुल ठीक। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कभी आप हमारे भीतर गलतफहमियां कर देते हैं तो कभी हम अपने उपदेश से आपके भीतर गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। यदि हम दोनों समझने की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आज जो दूरियां बढ़ रही हैं, पहली बात तो यह है कि साधु संतों के लिए मन से बोलना बंद करें। हम जब भी बात करें, मिलके बात करें या फिर अपना समूह, अपना दल, अपने शिव भक्तों को वहाँ तक पहुँचा करके बात को क्लियर करें। जब मन से बात हो जाती है तो बात छीटा कसी तक आ जाती है। इसी कारण से ये दूरियाँ, ये फैक्शन, ये टुकड़े होते चले जाते हैं। परंतु हमें निराश नहीं होना है। जो स्थितियाँ हैं, आप कह रहे हैं कि कपड़े वाले एक हो सकते हैं, पर कपड़े वाले एक तभी हो सकते हैं जब बिन कपड़े वाले एक करने का संदेश देंगे। बिल्कुल ठीक बात, अन्यथा वो संभव नहीं है। बिन कपड़े वाले आपको अलग संदेश देंगे, बिन कपड़े वाले आपको अलग संदेश देंगे, तो आप एक हो नहीं सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ संत डायरेक्टर है और समाज एक्टर है। एक्टर डायरेक्टर के इशारे पर ही एक्शन करते हैं। बिल्कुल। और आज समाज में जो एक्शन रिएक्शन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ हम लोगों के कारण ही है। हम बराबर डायरेक्ट करें, हम बराबर तरीके से वो करें तो बराबर तरीके से समाज की एक संरचना हो सकती है, समाज में एक अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं। मेरे के प्रयास सबको करना पड़ेगा।
विद्यासागर जी से लेकर के प्रज्ञा सागर जी तक खाली मैं ही करता रहूं, खाली आचार्य जी करते रहे तो वो संभव नहीं है। आचार्य जी अपना कार्य करें, मैं अपना कार्य करूं, आप अपना कार्य करें, सभी लोग मिलकर के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज भाई भाई लड़ रहे हैं। कहते हैं जहाँ विकास संरक्षण होना चाहिए वहाँ पर एक दूसरे की एनर्जी पूरी लड़ाई में ख़त्म हो जाती है। बसता क्या है, जो विकास की बात हो जाती है। बस आज यही बात हम कर रहे थे। आचार्य जी से स्पाट खुलकर बात करता है जब चंद्रमा जी किससे करता है, बिगुल शंखनाद तो शिखर जी से कर ही दिया। आगे तैयारी जारी है, पर इसकी सफलता की क्या गारंटी है, हमने सीधा पूछा गुरुवर से। सुनिए जरा। आपके गुरु भाई बैठे हैं सम्मेद शिखर जी में। उन्होंने वहाँ पर एक विवाद हटाने की कोशिश की है, एक कहते हैं सफलता भी मिली हमें। भाई भाई जो हम आपस में करोड़ों रुपए खर्च हुए अदालती लड़ाई में, ये लड़ाई वही नहीं है केसरीजे में हो रही है, शिरपुर में हो रही है, बहुत जगह हो रही है हमारी आपस में। तो क्या हमें आशा कर सकते हैं कि हम आने वाले भविष्य में ऐसा देख सकते हैं कि श्वेतांबर दिगंबर कोई भी हो, हम आपस में भाई भाई एक मंच पर आकर भाई भाई हो जाएंगे, एक दूसरे के शत्रु नहीं बनेंगे? उसके लिए क्या हो सकता है? जैन धर्म का उत्कर्ष काल चल रहा है, धर्म की महती प्रभावना हो रही है, साधु संत समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो प्रयास तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में हुआ है, हो रहा है, निश्चित तौर पर वह पूरे देश के मंदिरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और उसको आधार बना करके, उसको उदाहरण बना करके हम दिगंबर श्वेतांबर आपस में बैठकर एक रास्ता निकालेंगे और वह रास्ता प्रेम का होगा, वो रास्ता भाईचारे का होगा और निश्चित तौर पर व्यक्ति को कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो है ही। और जो आशा की किरण होती है तो निश्चित हम मान के चलते हैं वहाँ पर प्रकाश निकट होता है। चैनल महालक्ष्मी टीम उज्जैनी कई जगह गई, पावन तीर्थ शिखर जी भी गई और चर्चा की मुनिश्री प्रमाण सागर जी से भी। कई सवाल किए, उसमें एक सवाल यह भी था, एक कैसे होंगे? आसान नहीं होता, पर एक और एक जब मिल जाते हैं तो 11 बनते हैं, 2 नहीं कहलाते हैं। बस यही बात आ रही थी। पर हमारे बीच में एक और एक को काटने वाले भी हैं जो एक लड़ाकर शून्य कर देते हैं। उनसे इलाज कैसे मिलेगा? क्योंकि हम मुसीबत के मारे वहीं पहुंच जाते हैं जो हमारे बीच में लड़ाने की कोशिश करते हैं। सीधा सवाल पूछा हमने मुनिश्री प्रमाण सागर जी से, सुनिए जरा। हमारे हम श्वेतांबर दिगंबर सागर मूर्ति पूजक पढ़े हुए हैं, अभी नहीं 3-4 साल से पढ़े हुए। उधर कह रहे हैं गज 6 भी सारे, इधर हम 13-20 और पता नहीं कितने संतों बैठे हुए। लेकिन ये बटे हुए तो बहुत, लेकिन 20-25 साल से हम अपनी पहचान 13-20 मैं श्वेतांबर हूं, मैं इसमें करने लगे हैं। हम वापस उसमें आ पाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? और ये शुरुआत ऊपर से होती है या नीचे से होती है? एक बार स्पष्ट रूप से महाराज, क्या बीच से होती है? 3 बातें देखिए, इस संदर्भ में मैंने अनेक बार अपने विचार जी, हर व्यक्ति की जो अपनी अपनी मान्यता है वो उसकी आस्था से जुड़ी है, ठीक है। किसी की आस्था को बदलना उचित नहीं है। जिसकी जो आस्था है उस मान्यता का अनुसरण करें, पर एक बात हृदय में धारण करें, हम जैन हम जैन पहले, दिगंबर श्वेतांबर, 13पंथी 20पंथी, मूर्ति पूजा के स्थानकवासी 13पंथी, ये बात है, ठीक है। और हम जो कुछ हैं अगर अपने सेट के भीतर के, तो वो मंदिर के अंदर है, उपासरे के अंदर, पूजा स्थल के भीतर है, बाहर हम जैन। ये सोच लोग बनाए तो हमारी समाज में कहीं किसी भी प्रकार का विखंडन नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए निरंतर समाज में विष फैला है, पंथवाद का, संघवाद। ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाहिए। हम, मेरी जो मान्यता है मैं उस मान्यता का पालन करूं, पर मैं ये प्रयास न करूं कि सब मेरी मान्यता के अनुसार चले। बस इतनी सी सोच अगर समाज में बन जाए तो हमारे समाज में कोई भेद है नहीं। और जहाँ तक समाज में विघटन का सवाल है, समाज में कोई विघटन नहीं, चंद लोगों के मिजाज में विघटन है जो अपना इतिहास सब तरह फैला है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बात थोड़ी हाईलाइट हुई, आम जनता को इनसे कोई लेना देना नहीं। आज सब में भाव संबंध हो रहे हैं,
उठना बैठना हो रहा है, व्यापारिक संपर्क हो रहे हैं, कहाँ को लोग। बिल्कुल नहीं। तो अब तो समय ऐसा आ गया है कि सबको एक स्वर में बात करें। और संथारा संलेखना संथारा के प्रकरण ने बात साबित कर दिया कि समाज एक है। बिल्कुल। अभी भी आगे कभी मौका आएगा तो समाज एक है। बस जो शीर्ष स्तर पर बैठे लोग जी, जो समाज में इस तरह का विडंबना फैला है, उन्हें समझ नहीं। और हमारे वही है, क्योंकि ये शुरुआत 98% जो नीचे है वो बिल्कुल है। हाँ, जो 1% से भी कम है। तो पूरे भारत में अगर मैं तो उन्होंने गिनने लायक। तो उन्हें कैसे करा जाए? एक मंच पे हम क्यों नहीं आ गए? देखिए, जब तक प्रपंच है तो मंच कहाँ से? सबके अपने प्रपंच है जी। अब उसमें एक मंच पे आए ना आए, कम से कम मतभेद होते रहे, मनभेद नहीं। बस ये चीज है, लेकिन बहुत कठिन है। सबको अपनी अपनी सत्ता प्रिय है, अपनी जमात को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तरीका है इसका? ऊपर से होना चाहिए या कोई श्रावक भी कुछ कर सकता है इससे? उसका एक ही उपाय है जी, आम जन ऐसे लोगों को तवज्जो देना बंद करे जो समाज में कूद जाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। अगर हमने उनको महत्व देना बंद कर दिया, उनकी प्रासंगिकता अपने आप हो गई, चीजें ठीक। पर्यूषण एक हो सकता है तो हम श्वेतांबर दिगंबर एक क्यों नहीं हो सकते? सवाल इसी बात का है। क्षमावाणी आ रही है, क्षमा नहीं मांगनी है, एकता होने की बात। क्षमा किसको करोगे? मैंने गलती करी है, मैं अपने को क्षमा करूं, दूसरे से खुशी से मांग लूं, यह बात तो ठीक है। पर अगर पर्यूषण को हम मिला सकते हैं, 8 और 10 को 18 कर सकते हैं, तो दिगंबर श्वेतांबर क्यों भाई? नहीं, सवाल इसी का है। अपनी अपनी मूछ नीचे करके गले मिल ले, हम विवादों को ख़त्म करें। जो एनर्जी हमारे बीच में भरी पड़ी है उसको लड़ने में नहीं, मिलाने में, विकास में, संवर्धन में, संरक्षण में करें। बस यही ध्येय आज का। सादर जय जिनेंद्र।